मोदी जी आगे बढ़ो, किसान कानून जारी रखो। Personally feel that what our government has done as far as this ordinance is concerned is wrong. मंडी व्यवस्था राहुल गांधी ने सुदृढ़ नहीं की है कि जब ये बिल संसद में आया था चर्चा के लिए तब वो विदेश की यात्रा पर गए थे। पहले साल ही 36 लाख मीट्रिक टन गेहूं के साथ करेंगे। धान की फसल तैयार हुई, किसानों से 46 लाख मीट्रिक टन धान का क्रय किया गया। जान भले ही चली जाए, लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार आपका विश्वास नहीं टूटने देगी, आपका भरोसा टूटने देगी। मंडियों में भले ही ताला नहीं लगने वाला, लेकिन सियासी मंडियां जरूर सज गई हैं। कृषि कानून को लेकर विपक्ष ने बयानों के हल चलाए तो बीजेपी ने अपने सारे सूरमाओं को मैदान में उतार दिया। इसके बाद तो एमएसपी से लेकर एपीएमसी मंडी के मुद्दे पर धड़ाधड़ बयानों के ट्रैक्टर दौड़ने लगे। रायसेन में सीएम शिवराज ने सीधे सीधे कांग्रेस की दुखती रग पर हाथ रखते हुए नए कृषि कानून के फायदे गिना दिए। मोदी जी ने तय कर दिया कि किसान की मर्जी, वो चाहे तो मंडी में बेचे और वो चाहे तो मंडी के बाहर बेचे। जो मुझे ज्यादा दाम देगा मैं उसको बेचूंगा, अपने घर पे बेचूंगा, अपने खेत में बेचूंगा। अगर बोते समय पता चल जाए कि ये रेट मिलेंगे और वो रेट मुझे पूरेगा, तो बताओ किसान को ये अधिकार होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? राहुल गांधी पर शिवराज लगातार हमलावर है। कभी वो राहुल गांधी से प्याज की खेती के बारे में सवाल पूछते हैं तो कभी भिंडी के बारे में। एमपी के सीएम ने तो कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष से यहाँ तक पूछ लिया कि गुड़ गन्ने से बनता है या फिर मशीन से निकलता है। अब आंसू बहा रहे हैं और वो बहा रहे हैं राहुल बाबा, जिन्हें खेती किसानी कभी देखी नहीं, गांव-गांव की गलियां, खेत की पगडंडियां, कीचड़ धूल देखी नहीं। अरे जिनको ये भी पता नहीं कि गुड़ गन्ने के रस से बनता है कि मशीन में से निकलता है। आलू जमीन के नीचे होता है कि ऊपर होता है, यही पता नहीं भैया को। वो रो रहे हैं। अरे कमलनाथ, राहुल गांधी उपवास करेंगे, उपवास बोले। काय का उपवास करोगे? काय का उपवास करोगे तुम? अरे उपवास नहीं, तुम पश्चाताप करो, पश्चाताप। शिवराज के ये सवाल सुनने में बेशक अजीब लगे, लेकिन मकसद साफ है कि कृषि कानून पर सवाल उठाने वाले विपक्ष को बेनकाब करना। इसीलिए बीजेपी देश भर में किसानों को समझाने के लिए बड़े बड़े कार्यक्रम कर रही है। देश भर में बीजेपी 100 किसान सम्मेलन कर रही है, जिसमें मुख्यमंत्री, केंद्रीय मंत्री से लेकर बड़े नेता शामिल हो रहे हैं। वहीं देश के हर जिले में बीजेपी प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए एक तरफ जहां किसानों को नए कृषि बिल के बारे में समझा रही है, वहीं कांग्रेस समेत विपक्षी पार्टियों पर निशाना साध रही है। बीजेपी 700 चौपालों के जरिए किसानों के दरवाजे पर भी जा रही है ताकि क्या झूठ है और क्या सच ये बताया जा सके। इसी सिलसिले में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने भी मोर्चा संभाला। मेरठ में स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी से छनछनाते हुए सवाल दाग दिए कि जब कृषि बिल पर संसद में चर्चा हो रही थी तो राहुल गांधी कहां थे? इतना ही नहीं, उन्होंने राहुल के किसान होने का सर्टिफिकेट भी मांग लिया। दोगलापन ऐसा कि अमेठी से भागकर वायनाड गए, वहां पर एपीएमसी का एक्ट नहीं लगा है, वहां पर मंडी व्यवस्था राहुल गांधी ने सुदृढ़ नहीं की है। अरे दोगलापन तो इतना कि जब ये बिल संसद में आया था चर्चा के लिए तब वो विदेश की यात्रा पर गए थे, तब उनके पास देश के किसान के लिए समय नहीं था। किसानों के इस सम्मेलन में स्मृति ईरानी ने नए कृषि कानून की कुछ खूबियां भी बताई। उन्होंने कहा, ये कानून किसानों की आजादी तय करेगा। पूरे देश में किसान कहीं भी अपनी फसल बेच सकेगा। किसानों के साथ नाइंसाफी नहीं होने दी जाएगी। इस किसान सम्मेलन में स्मृति ईरानी के साथ केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान, सांसद राजेंद्र अग्रवाल समेत कई दिग्गज नेता मौजूद रहे। इस सम्मेलन में केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान ने किसानों के लिए अपनी सरकार की पीठ भी थपथपाई। भारतीय जनता पार्टी किसानों के बीच जा रही है। किसान सम्मेलन के माध्यम से जो कृषि बिल हैं या पिछले 7 सालों से मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद किसानों के लिए जो कार्य किए हैं, उन्हें लेकर हम किसानों के बीच जा रहे हैं। कृषि बिल को लेकर किसानों के साथ 6 राउंड की बातचीत हो चुकी है, लेकिन किसान जब अड़ गए तो बीजेपी ने अपनी राजनीति का रुख मोड़ दिया और किसानों के बीच ही जाने का फैसला किया। अब देखना है कि बीजेपी के इस फैसले से सियासत की फसल कितनी लहलहाती है।